चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम हम लोग का 8:10 हो गया। कल से टाइमली एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का कितना हो चुका था? 13 का 3 तकला हो चुका था। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि किसी किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोई त्रिभुज है। ऐसे बनाने का जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया हुआ है। पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, प्रश्न के अनुसार से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि आर आर क्यू से 9 अधिक है। मतलब एंगल आर जो है ना, एंगल आर, सब आदमी अपना अपना किताब देखिए क्योंकि लिखने का क्वेश्चन टाइम नहीं है। जैसे हम लोग क्लास में कर रहे थे, समझिए कि क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एकदम समझिए क्लास में जैसे क्वेश्चन नहीं लिखा रहे थे, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, उसके बाद बनाते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम का बढ़िया से यूज करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू से 9 अधिक है। यानी एंगल एंगल आर जो है ना, ये एंगल आर और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एंगल आर जो है ना, ये एंगल क्यू से ये 9 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल आर जो है ना, वो एंगल क्यू से इससे 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 जो है ना, ये कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। तो ये 9 पहले से ज्यादा है, तो इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों बराबर हो जाएगा, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो एंगल आर का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया हुआ है। एंगल आर का मान बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बीटा लिख लेंगे, ठीक है ना। और एंगल क्यू का मान यहाँ से दिया हुआ है 3 अल्फा, और माइनस कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और प्लस कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बीटा बराबर हो जाएगा ये 3 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा, और ये -2 है और ये +9 है। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा, ये प्लस है इधर तो प्लस बीटा हो जाएगा, बराबर कितना, 7। अब इसमें से क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3 अल्फा और माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आया? कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, चैट होगा वहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लाउड स्पीकर खोलकर नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। स्पीकर नहीं खोलना है, नहीं वीडियो खोलना है। आप लोगों को सिर्फ कमेंट में बोलना है। कमेंट में बोलिए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। पेज नंबर अभी तक पता नहीं है, इतना दिन पढ़ा दिए, सोया हुआ था क्या गधा कहीं के। इधर देखो, पेज नंबर है, पेज नंबर अभी इसको पता नहीं है। 78 पेज है, पेज नंबर 78 देखो, एक आप पेज नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और समझ में आ गया? कमेंट कीजिए आप लोग। कोई समझने में कोई दिक्कत है क्या? एक बार और समझाते हैं, समझ में आ गया? कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, ये एंगल आर जो है ना, एंगल क्यू से ये 9 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये अगर हम बोलते हैं कि ये 10 जो है ना, ये 10 जो है, मान लेते हैं कि 10 जो है ना, ये 6 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब ना दोनों आपस में 10 बराबर 10 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन था, ये एंगल आर जो है वो एंगल क्यू से 9 ज्यादा है, ये ऑलरेडी 9 ज्यादा है, तो इधर 9 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा,
ठीक है ना। और उस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल आर का मान क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। और एंगल क्यू का मान क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 अल्फा और -2 दिया हुआ है, अब +9 तो +9, ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा है तो बीटा रहने दिए, और ये 3 अल्फा है तो 3 अल्फा रहने दिए, और ये -2 आप +9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर ला देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। तो वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस है तो इधर इधर कुछ नहीं चिन्ह है तो ये प्लस ही है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कॉमन लेने से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस को इधर सेंड कर देंगे, भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड समझिए, सेकंड इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा त्रिभुज का बात किया है ना, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो त्रिभुज का बात कर रहा है तो हम लोग त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 जानते हैं, तो उस तरह से हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर था, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल पी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना। और एंगल क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 3 अल्फा -2 दिया हुआ है। और एंगल आर का मान कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करते जाइएगा आप लोग, नोट कीजिए तो कितना नोट कर लीजिए जल्दी से ना, नोट करते जाना है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, नहीं तो नोट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि कुछ नहीं फायदा करेगा। क्या, हाँ नोट करते जाइए, तो जो क्लास निकल जाएगा वो फिर रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा। नोट कीजिए जल्दी से ना, हम कमेंट सबका पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, जब नोट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। मानिए कि हम लोग का क्लासरूम में हम लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए, नोट हो गया, हाँ नोट कीजिए जल्दी से ना। जब नोट हो जाएगा तो कमेंट में लिखिए कि नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट करते जाइएगा, तो कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, एकदम लाइव क्लास होगा जैसे। अच्छा साइड और कल आप लोग बताइएगा कि वीडियो से हम लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। शो कर रहना है कि कुछ कुछ पढ़ाई करते जाना है, ठीक है ना। टॉप करना है कि सबके तरह पास होना है, पास होने से कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं कि टॉप करें सब, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत हम सोचे हैं, बहुत सोचते सोचते हम एक ऐप ढूंढे हैं, टीचमिट ऐप, ठीक है ना। टीचमिट ऐप से हम लोग काफ़ी अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यूट्यूब पर अच्छा नहीं लग रहा था, पर रिकॉर्डेड वीडियो कोई देखता था, कोई नहीं देखता था, कोई सो के देखता था, कोई कोई चलते चलते देखता था, कोई घूम रहा है वीडियो देख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए लाइव लाइव वीडियो का उपाय किए हैं कि सब एक जगह बैठ कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। आज छूट गया क्लास तो समझिए कि छूट गया। जितना भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, तो सबको बोलिए जल्दी से ना जुड़ जाने के लिए, क्योंकि जिसका क्लास अगर छूट जाएगा वो समझिएगा छूट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसको ये अल्फा, ये 3 अल्फा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, ठीक है ना। और ये प्लस बीटा है तो प्लस बीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना, बराबर 180। ये -2 है ना, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उससे अल्फा बीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 अल्फा, यहाँ कितना दिया हुआ, 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -7। और ये 4 अल्फा माइनस
प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना। तो ऐसा करिए ना कि यहाँ पर अल्फा को सेम करने में तो टाइम लग जाएगा, बीटा तो ऑलरेडी सेम है, तो ऐसा करते हैं बीटे को कटा सकते हैं। इसको कटाने का मन होगा तो इसको कटाएंगे, इसको कटाने का मन होगा उसको कटाएंगे, जिसको कटाने का मन होगा उसको कटाएंगे। तो यहाँ तो कटाने के लिए तो इस सेम ना करना होता है, तो यहाँ पर तो बीटा सेम है तो बीटे को कटा देते हैं। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस तो कट जाएगा, चिन्ह बदलने का कोई जरूरत भी नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 अल्फा हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 175 आ जाएगा। 175 आया तो अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो 175 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इससे इसको कटाएंगे तो कितना मरतबे, कितना 25 मरतबे, तो 25 मरतबे कट जाएगा, तो अल्फा का मान यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो अल्फा का मान 25 निकल गया। अब फर्स्ट या सेकंड समीकरण में रखेंगे तो उससे बीटा का मान निकल जाए। तब समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा का मान कितना 25 माइनस बीटा बराबर कितना -7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75 माइनस कितना बीटा बराबर -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा, इधर हम बना देते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा -7, और ये माइनस प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा का मान कितना हो जाएगा 75 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -82। तो इसको काट देंगे तो बीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, इक्वेशन सॉल्व करना तो सब लोगों को आता ही है, जल्दी से ना नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 13 में ज्वाइन हो गए। आप लोग कमेंट कीजिए, नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सबको? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट बंद कीजिए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान देना है, हम अपने से टाइम देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में अच्छा इस समीकरण सबको सॉल्व हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसे कहा था ना कि त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए, तो त्रिभुज का तीनों कोण निकालना है, तो एक कोण अल्फा है, नहीं एक कोण क्या है, एक कोण पी है, दूसरा कोण क्यू है, और तीसरा कोण क्या है आर है, यही निकालना है। तो यहां से देखिए तो सब आदमी, यहां पर एंगल पी निकालना है, तो एंगल पी का मान कितना दिया हुआ है, एंगल पी कितना है अल्फा है, तो अल्फा का मान कितना आया है यहाँ से तो 25, तो अल्फा का मान 25 आया है, तो इसका मतलब एंगल पी का मान कितना हो गया 25 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और एंगल क्यू का मान दिया हुआ है 3 अल्फा माइनस कितना 2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू अल्फा का मान कितना है 25 है, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये 75 माइनस कितना 2, तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, यानी यानी एंगल क्यू का मान कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद एंगल एंगल आर का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना बीटा दिया हुआ है, अब बीटा का मान कितना निकाल के लाए हैं 82 डिग्री। तो आंसर हो गया हम लोगों का, एंगल पी का मान निकल गया, एंगल क्यू का मान निकल गया, एंगल आर का मान निकल गया, ठीक है ना। नोट कीजिए जल्दी से ना, और कमेंट में एकदम जो भी लिखिएगा अच्छा से लिखिएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर गलत शब्द का अगर यूज करेगा तो उसको ग्रुप से बाहर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिसको एक्सेप्ट करेंगे वही क्लास कर पाइएगा, ठीक है ना। तो जो भी अगर कोई भी गलत अगर शब्द का अगर ग्रुप में यूज कीजिएगा तो उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना। डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ कोई कमेंट ज्यादा नहीं करना, हम पूछेंगे तब ये कमेंट करना है, सब आदमी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगर ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना। आप बाहर कर देंगे तो वो क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। पढ़ने वाला स्टूडेंट ही हमसे अभी जुड़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाला है उसको सोने दीजिए।
ठीक है ना, वो अपने फेल करेगा, रिजल्ट खराब आएगा। पास होने से क्या होता है, पास होने से कुछ नहीं होता है, बढ़िया रिजल्ट होता है, टॉप 10 में आता है, टॉप करता है, तब उसका तब ये स्टूडेंट बढ़िया कहलाता है। ठीक है ना, पास तो कोई भी हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल्दी से ना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, 13 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज में याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज उसको कहा जाता है जैसे चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु से अगर कोई वृत्त अगर गुजरता है ना, अगर अगर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, इसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं, और शीर्ष बिंदु से अगर कोई वृत्त अगर गुजरता है ना, तो उस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तब हम लोग को क्या निकालना है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा इसका एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए का मान दिया हुआ है कि एंगल ए का मान यहाँ से दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस, इसको लिख सकते हैं आप लोग फिगर को, ये दिया हुआ है। और एंगल बी का मान यहाँ से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वाई प्लस कितना दिया हुआ है, वाई प्लस 20 दिया हुआ है। ठीक है ना, और एंगल सी का मान यहाँ से दिया हुआ है, एंगल सी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और माइनस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है ना, और एंगल सी का मान यहाँ से दिया हुआ है एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है ना, तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है ना, तो एक्स और वाई का मान हम लोग को बताना है, तो उसको देखिए। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है वो समझे। चक्रीय चतुर्भुज में ये होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चक्रीय चक्रीय माइक बंद कर लो, जो भी माइक ऑन किए हुआ है माइक बंद करो सब। माइक ऑफ ऑन नहीं होना चाहिए, माइक और वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑन करेगा तो समझ लेना, दो चीज ऑफ रहना चाहिए, माइक और वीडियो। ठीक है ना, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़वा, नहीं तो हम बाहर कर देंगे क्लास से। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। ये लिखे तो सब आदमी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, तो यहां से ले लेते हैं, प्रश्न के अनुसार से चल सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लेते हैं। देखिए सम्मुख कोण हो जाएगा क्या, एक एंगल ए और एंगल डी, ये सामने सामने है तो ये सम्मुख कोण कहलाएगा। ठीक है ना, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल ए का मान यहाँ से दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, और एंगल बी का मान यहाँ से, एंगल सी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर कितना, 180 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो 2x प्लस 2y अब बराबर 180, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2y अब बराबर हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा
200 और बटा कितना आ जाएगा 2, इसको इसको कटाएंगे तो 100 मरतबे, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 100। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से ना इसको नोट कीजिए जल्दी। नोट कीजिए तेजी में, और कमेंट उमेंट नहीं कीजिए ज्यादा, नहीं समझ में आएगा तब कमेंट कीजिए, हम अपने टाइम देंगे सबको नोट करने के लिए। चलिए नोट हो गया होगा, देखिए आगे देखिए। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों सम्मुख कोण ले लिए, ठीक है ना। अब ये दोनों सम्मुख कोण लेते हैं, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल बी का मान हो जाएगा y प्लस कितना, y प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस एंगल डी का मान यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 180 या माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तेजी से सब आदमी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों सॉल्व करके बताइए तो कितना आता है, एक्स और वाई का मान कितना आता है, क्योंकि एक्स और वाई का मान ही निकालना है। तेजी में सॉल्व कीजिए दोनों को, अब बताइए कि कितना आता है, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करके कमेंट करता है कि कितना आता है इसका आंसर, ठीक है ना। जल्दी से ना सॉल्व कीजिए। माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है ना। खाली बताइए कितना आएगा, माइक ऑन नहीं करना है कोई भी स्टूडेंट। कितना आया आंसर, सब आंसर आ गया, कमेंट सब कर रहे हैं। -60, -60 गलत है, बनाइए सब आदमी बढ़िया से। हाँ ठीक है, माइक में नहीं बोलना है, कोई भी आदमी माइक में मत बोलो, ठीक है। माइक में बोलेगा तो बाहर कर देंगे, माइक में नहीं बोलना है। कमेंट चैट बॉक्स में, चैटिंग में लिखो, चैट में। माइक से नहीं बोलना है क्योंकि सबको डिस्टर्ब होगा, कोई माइक का यूज नहीं करना। माइक और वीडियो दो चीज ऑफ रहना चाहिए, ठीक है ना, तब क्लास चल पाएगा, ठीक है। हम देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। और काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे, एकदम रेगुलर रहिए सब आदमी।
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 100 दिया हुआ है, x+2y बराबर यहाँ पर 160 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सेकेंड समीकरण। चिन्ह बदल कर हम लोग काट लेते हैं, यहाँ से -y हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -60। इससे इसको काट देंगे तो y का मान कितना आ गया 60। ये वो आंसर आ गया, ठीक है ना। समीकरण सेकेंड देखिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा x+y बराबर कितना 180, ठीक है ना, उसको काट। तो यहाँ से हो जाएगा y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा बराबर 100। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 100 - 60। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x और y ही निकालना था और x और y निकल गया। जल्दी नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहले तो नोट हो ही चुका था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है 14। 14 क्वेश्चन जो है ना वो ज्यामिति क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न है। लिखते हैं यहाँ पर क्षेत्रमिति पर, यानी क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। मेंसुरेशन पर हम लोगों का आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर। तो 14 का 1 नंबर देखिए, काफी अच्छा लगेगा सबको समझने में। 14 का 1 नंबर। अच्छा, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई का बात कर रहा है, तो लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, चौड़ाई को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले मानिए, तो लंबाई को यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई, ठीक है ना। आप लोग लिखते चलिए, जहां समझने वाला बात होगा हम समझाएंगे। माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई मान लेते हैं यहां से, और चौड़ाई यहां से मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का बात कर रहा है। अब आप लोग समझिए, कलम रोक कर समझिए, तो कलम रोक दीजिए, ठीक है ना। आप समझिए, नोट करने का टाइम देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। समझिए इसको। जैसे आयत की लंबाई को x मान लिए हैं, चौड़ाई को कितना मान लिए, y मान लिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है ना कि लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना। सोनू, बात नहीं करो, माइक ऑफ कर दो सोनू। माइक ऑफ करके बोलना नहीं है, माइक एकदम ऑफ ही रखना है। जो बोलना है कमेंट में बोलना है, ठीक है ना। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा इससे। कोई नहीं, माइक ऑन नहीं करो, माइक ऑन होने से सबका क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। माइक एकदम बिल्कुल ऑफ कर दो, ठीक है ना। अब माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। माइक ऑन होगा तो क्लास नहीं चल पाएगा। और यही क्लास अब डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। बाकी 2 क्लास अभी लिए हैं, कोई डिस्टर्बिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना। माइक ऑफ कर दो, ठीक है ना। माइक ऑफ अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं क्लास ले पाएंगे सही से। माइक ऑफ रखो, जो बोलना है कमेंट में बोलो, हम देखेंगे। थोड़ा हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है ना। जब तक आप लोग नोट कीजिएगा तब तक हम लोग देखेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। आयत का बात किया, समझिए आयत का बात कर रहा है क्वेश्चन। तो लंबाई को हम लोग x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखते हैं, शॉर्ट में ही लिख सकते हैं, लंबाई को तीन 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर, लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर, एकदम बढ़िया से देखो समझ में आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ये, लेकिन समझ में आ जाएगा। सुनो, लंबाई, लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, लंबाई कितना है, एक्स है, और 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई एक्स है, 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है चौड़ाई, चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई को भी 2 सेंटीमीटर क्या करना है, बढ़ाना है। तो चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लंबाई को अगर, लंबाई को अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, चौड़ाई को अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे ना, तो उसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझिए, इसको समझिए। तो पहले जैसे यहां पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एकदम समझ में आएगा। आयत का क्षेत्रफल, पहले अभी क्वेश्चन बनने दीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में, अगर समझिए, आप एकदम बिल्कुल समझने पर ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में न ही लंबाई बढ़ता और न ही चौड़ाई बढ़ता, अगर लंबाई भी अगर एक्स रहता और चौड़ाई भी अगर एक्स रहता, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता, एक्स इंटू वाई होता, ये होता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि अब लंबाई को, ये लंबाई है ना, लंबाई में 3 बढ़ा देंगे तो यानी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई में अगर 2 बढ़ा देंगे तो वाई प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे ना, तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। फील कीजिए कि लंबाई अगर बढ़ा देंगे, जैसे मान लेते हैं कि आयताकार, मान लेते हैं कि क्लासरूम है, चाहे तुम्हारा घर ही मान लेते हैं कि आयताकार है, ठीक है ना। तो लंबाई को अगर थोड़ा बढ़ा देंगे और चौड़ाई को भी बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल कमेगा कि बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही रहेगा कि कुछ बढ़ जाएगा, तो कुछ बढ़ जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले एक्स इंटू वाई था, अब लंबाई को भी बढ़ा दिए, चौड़ाई को भी बढ़ा दिए, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाता है, जैसे पहले, पहले एक्स इंटू वाई था, ठीक है ना। तो पहले एक्स इंटू वाई था, अब थोड़ा बढ़ा दिए लंबाई या थोड़ा चौड़ाई बढ़ा दिए, तो उसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में बोल रहा है कि 67 बढ़ जाता है। ऐसे भी बढ़ता, फील करो कि ऐसे भी बढ़ता कि लंबाई बढ़ा दिए, चौड़ाई बढ़ा दिए, तो उसका भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना बढ़ेगा, तो 67 बढ़ेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल जो आएगा ना, वो 67 ज्यादा आ जाएगा। इसके जो इसका क्षेत्रफल आया है ना, उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, 67 ज्यादा आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये 67 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा और लंबाई चौड़ाई इतना हो जाएगा। अब इससे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तो इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स इंटू वाई प्लस 67 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इसको गुना करेंगे, अलजेब्रिक गुना करेंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अलजेब्रिक गुना कर रहे हैं, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देख रहे हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं ना कि 6 को इधर ला देते हैं, तो 67 - 6 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा 61 बराबर 2x प्लस 3y, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बताइए कि इस इक्वेशन हम बनाए हैं, इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। और अब नोट कीजिए सारे, अब इसको बढ़िया से नोट कीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक नोट कीजिए। तो कोई दिक्कत है किसी को तो वो कमेंट करेगा, जो जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट करेगा, दिक्कत नहीं होगा तो कोई कमेंट नहीं करो, सीधे डायरेक्ट को डायरेक्ट इसको नोट करो, ठीक है ना। जिसको प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगा समझने में, वो कमेंट करेगा तो फिर से हम समझाएंगे। नोट करो जल्दी। अच्छा, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बगल से आवाज आवाज नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, राइटिंग पर ध्यान दो थोड़ा, सब आदमी राइटिंग पर ध्यान दो। ये समझ में आ गया इसमें।
ठीक है, जल्दी से ना नोट कीजिए, आराम आराम से नोट कीजिए, समझिए कि हम लोग का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एकदम क्लास लेखा फीलिंग आना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, कोई भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। मिटा रहे हैं, अच्छा ऊपर से मिटा रहे हैं, हम नीचे नहीं मिटाएंगे, आप लोग एकदम लिखने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा ही मिटाएंगे। हो जाए तो कमेंट कीजिए, जो हो जाएगा उसको, जो नहीं हुआ है वो कमेंट नहीं करेगा, और ज्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए, हमको मालूम है कि कितना कौन लिख चुका होगा, ठीक है ना। सब लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन लिख रहा है कि लंबाई, ये लंबाई जो है ना, लंबाई को लंबाई को अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर घटाने पर, घटाएंगे तो पहले लंबाई x था, ठीक है ना, उसमें 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर चौड़ाई को ऐसे लिखा हुआ है कि चौड़ाई को फिर 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, y+3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल जो है ना, उसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर घट जाता है, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। अगर नहीं लंबाई बढ़ता और नहीं लंबाई घटता तो उसका क्षेत्रफल कितना होता, x×y होता, ठीक है ना, x×y होता। लेकिन इसका जो है ना, लंबाई को क्या कर रहे हैं कि घटा रहे हैं, लंबाई थोड़ा ज्यादा घटा दिए हैं और चौड़ाई थोड़ा कम कम बढ़ा दी है, ठीक है ना, लंबाई थोड़ा ज्यादा घटा दी है, ठीक है ना, चौड़ाई थोड़ा कम कम बढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल फील करना है कि उसका क्षेत्रफल हो सकता है तो घट जाएगा, क्वेश्चन में लिख रहा है कि घट ही गया है तो पक्का घट जाएगा, ठीक है ना। तो घट गया है, कितना घट गया है, तो 9 घट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई को अगर 5 सेंटीमीटर अगर घटा देंगे, ठीक है ना, और चौड़ाई को अगर 5 सेंटीमीटर अगर 3 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, लंबाई को अगर 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई को अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए ना, तो उसका जो क्षेत्रफल जो पहले था ना, उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, x×y था, तो उतना नहीं रहेगा, उतना से कितना कम जाएगा, तो 9 कम जाएगा, तो इसमें से कितना घटा लेंगे, तो 9 घटा लेंगे, ठीक है ना। तो इससे इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। अब यहां से बनाइए तो x×y-9 अलजेब्रिक गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ इसे गुना करेंगे तो x×y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे इसको गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस है ना, तो इधर आके इधर माइनस है, -15 है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, तो ये -15 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x - 5y हो जाएगा। तो इसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -6, 6 बराबर 3x - 5y हो जाएगा। तो ये 3x - 5y बराबर कितना आ जाएगा, 6। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन आ गया, आप दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो इससे x और y का मान लिख लेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आप दोनों दोनों सॉल्व कीजिए, तब पहले सॉल्व कीजिए और x और y का मान निकालिए, उसके बाद बताते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। नोट कीजिए। इक्वेशन जल्दी से ना सब आदमी सॉल्व कीजिए तेजी में।
सबको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, तेजी में सॉल्व कीजिए। सबका आ गया? ठीक है, तो आ ही गया होगा। ठीक है ना, सबको इक्वेशन सॉल्व करने आता है। हम एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। कमेंट अगर किसी को करना होगा तो लिख कर कमेंट कीजिएगा। ऑडियो नहीं बोलना है, नहीं वीडियो। वीडियो और ऑडियो एकदम ऑफ रखना है। ठीक है ना, ऑफ रखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्या इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है राजा? अभी पिटाई लगेगा ना तो सब इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाओगे। सिखाए थे कि नहीं इक्वेशन सॉल्व करना? पिछले चैप्टर में तो पूरा इक्वेशन ही पढ़े थे। जाके रिपीट करो तो जल्दी से ना। इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो तुमको ग्रुप से बाहर कर देते हैं। जल्दी से ना इक्वेशन कल सीख कर आना है। कल से अगर इक्वेशन जितना पढ़ाए हैं सबको रिवीजन करके आओ, ठीक है ना। और नहीं तो हम ग्रुप से बाहर कर देंगे। जब तुमको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता है तो आगे पढ़ने से क्या फायदा है? क्योंकि सिखा चुके हैं ना पिछले पिछले चैप्टर में हम लोग इतना इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हैं कि ये सब उसके तुलना में ये सब क्या है, ये सब तो एकदम ये सब तुरंते बन जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो। इसको गुना करते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना। कमेंट करना है तो सोच समझ के कमेंट करना, ठीक है ना। और हम बाहर कर देंगे ग्रुप से। बाहर कर दिए, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुम लोग मेरा वीडियो नहीं देख पाएगा। कितनों कोशिश कर लेगा, नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 18 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 10y हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो इसको कटाएंगे। ये कितना हो जाएगा? ये 19y हो जाएगा, और ये इधर कितना घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा क्या? 171 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 171 बटा 19। इसको काटेंगे तो क्या मरतबे? 9 मरतबे। तो y का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब सॉल्व करने आ गया। इधर देखो, y का मान ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से समीकरण समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6x, कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 3y या बराबर कितना? 61 दिया हुआ है। तो ये 2x हो जाएगा। आई 3 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, बराबर 61। ये हो जाएगा 2x प्लस 27 बराबर कितना? 61 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 61 माइनस कितना? 27 हो जाएगा। तो 2x बराबर, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 34 बटा 2। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 17 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान 17 आ गया, y का मान कितना आ गया? x का मान 17, y का मान 9 आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना मान, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने कितना? चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई को कितना माने थे? x माने थे, तो लंबाई कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। और चौड़ाई को y माने थे, तो y का मान कितना है? 9। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 17 नमा कितना होता है? 17 नमा 17 नमा कितना होता है? 153। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सब आदमी पहाड़ा याद रखिएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। हम लोग का आंसर आ गया, 153 आंसर हो गया। किसी को समझने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है ना, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही था सबको, तो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लिए। एक्स वाई निकल गया तो हम लोग का आयत का क्षेत्रफल निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई को एक्स माने थे, चौड़ाई को वाई माने थे, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स का मान 17 और वाई का मान कितना? 9। तो 17 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से ना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना,
हम लोग का 1 घंटा ही क्लास चलेगा। और आप लोग बताइएगा ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है ना, चाहे हमको पर्सनली मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो के रहना है कि कुछ करना है, ठीक है ना। सब सोया हुआ है, हम भी लोग अगर सो जाएंगे तो रिजल्ट बढ़िया नहीं हो पाएगा। जो ख्वाब हम सबको दिखाए थे और जो आप लोग ख्वाब देख रहे थे कि हम लोग टॉप 10 करेंगे, तो टॉप 10 नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। सब सोया हुआ रहेगा, हम लोग पढ़ाई करेंगे तब टॉप 10 करेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है कि सब चीज समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया? एक बार कमेंट कीजिए यस या नो। जिसको हो गया वो कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। जिसको नहीं हुआ है वो बोलेगा नहीं, ठीक है ना। जो हो गया वो कमेंट नहीं करेगा। क्या? साइंस? साइंस का भी क्लास 1-2 रोज हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद साइंस का भी क्लास अवेलेबल कराएंगे। ऐसे ही क्लास चलेगा सबका, साइंस का भी चलेगा और मैथ का भी चलेगा, सब सब्जेक्ट का क्लास होगा, ठीक है ना। एकदम सबसे सुपर तरीका से होगा। हम बहुत सोचे हैं, बहुत रिसर्च किए हैं, तब ये ऐप पर पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मिटा रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वह वर्ग बन जाता है, ठीक है ना। वर्ग जानते हैं आप लोग? वर्ग, वर्ग तो जानबे करते होंगे। ये वर्ग है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये क्या है? वर्ग है, बीच में लिख देते हैं वर्ग, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाना है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो लंबाई को घटाने और बढ़ाने का बात कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। लंबाई को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से माना कि फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। माना कि लंबाई लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है ना। लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई को कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। पूरा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जल्दी से ना, देखिए, ठीक है ना। मेरा मोबाइल का बैटरी भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। जल्दी से ना देखिए तो आप लोग देखिए, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन है कि अगर अगर लंबाई x है, ठीक है ना, और चौड़ाई कितना है? y है, ठीक है ना। तो लंबाई को अगर 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो लंबाई को अगर 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, ये लंबाई है तो इसमें 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं। और चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई अगर 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देंगे ना, लंबाई को अगर 1 सेंटीमीटर घटा लिया जाए और चौड़ाई को अगर 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाए ना, तो वो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग बन जाता है तो वर्ग का सभी भुजाएं बराबर ना होगा, लंबाई चौड़ाई सब बराबर ना होता है वर्ग का। तो ये दोनों आपस में, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो वर्ग बन जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बराबर कर लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर इक्वेशन देखिए, सेकेंड नंबर इक्वेशन जल्दी देखिए। अच्छा, इसका परिमिति जो है ना, ये आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आयत का परिमिति का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं? आयत की परिमिति तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही हैं। आयत का परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस कितना होता है? चौड़ाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, परिमिति यहां से क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 34 दिया हुआ है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है? एक्स लंबाई है x और चौड़ाई है y, ठीक है ना। तो यहां से इसको कटाएंगे तो कितना मतलब है? 17 मतलब है। यानी 17 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर
कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को आप लोग सॉल्व करके अगले क्लास में बताइएगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे इसी टाइम में कल हम लोग का क्लास होगा, इसके आगे हम लोग कल बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रहने देते हैं।